मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहां पर मैं बताने वाला हूं कि अगर आप यहां पर एक बायर हैं जिसने प्रॉपर्टी को बाय किया है एक एनआरआई पर्सन से, तो उस केस में जो बायर है उसकी यहां पर लायबिलिटी आती है कि वो टैन नंबर लेकर उसके बाद टीडीएस डिडक्ट करेंगे और टीडीएस डिपॉजिट करने के बाद टीडीएस की जो रिटर्न है वो भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको करना होगा। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले जो बायर है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे जो एनआरआई सेलर से प्रॉपर्टी यहाँ बाय कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि दोनों के रेट जो है अलग अलग है, वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगा। जो होल्डिंग पीरियड है वो 2 साल का है। 2 साल तक अगर वो एनआरआई प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा। 2 साल से ज़्यादा होल्ड कर लेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो यहाँ पर रहने वाला है। टैन नंबर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। 77 रुपीज़ की उसमें फीस आती है और आप ऑनलाइन घर बैठे उसको अप्लाई कर सकते हैं। टैन नंबर आने के बाद आपको जो है इसी वेबसाइट पर आकर उसको रजिस्टर करना होगा। पहला प्रोसेस है टैन नंबर लेना। टैन नंबर आने के बाद इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना। तो पहला प्रोसेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है कि टैन नंबर आने के बाद उसको कैसे रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद एक पासवर्ड सेट करना होता है। दैन उसके बाद इस वाले पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ आपको लॉगिन करने के बाद जो टीडीएस है वो प्रॉपर्ली डिपॉजिट करना होगा। जब आपका चालान जमा हो जाएगा उसके बाद हम रिटर्न फाइल करेंगे। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद से जो सेक्शन है, प्रोविजंस है, पूरे के पूरे चेंज हो गए हैं। पहले जो था 195 में चालान जमा होता था, अब आपको जो है नई कोड में चालान जमा करना है। तो मैं आपको कोड बता दूंगा। आपको जो है अगर आप एक बायर हैं और आप एनआरआई से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको टैन नंबर एंटर करना है जो आपने टैन अप्लाई किया। ध्यान रहे पैन से पेमेंट नहीं होगी। जब आप एक रेजिडेंट पर्सन से प्रॉपर्टी बाय करते हैं तब तो आप जो है पैन के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एनआरआई से प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उस केस में टैन नंबर लेकर कंप्लाइंस करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैं आपको पूरा ये प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये जो टीडीएस है डिपॉजिट करना है। टीडीएस की कैलकुलेशन भी आपको खुद करनी है और डिपॉजिट भी आपको करना है। दैन उसके बाद रिटर्न फाइल करके जो एनआरआई पर्सन है उसके पैन पर एलोकेट होंगे, अगर वो पैन कार्ड उनका अवेलेबल है तो। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब सबसे पहले टैन नंबर डालना है, उसके थ्रू लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने पेज कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर कुछ डाटा उसको हाइड किया गया है। अब ई फाइल में आपको जाना है, ई पे टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जब तक यहाँ ये फैसिलिटी नहीं आ जाती कि आप जो है अपने पैन कार्ड के थ्रू पेमेंट कर पाएं, तब तक आपको जो है टैन नंबर के थ्रू ही पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आप एक बायर हैं जिसने प्रॉपर्टी बाय की है एक एनआरआई पर्सन से, जल्दी यहाँ पर एक नया प्रोसेस भी आने वाला है, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी रेजिडेंट पर्सन से बाय कर रहे हैं तो उसमें 141 फॉर्म भरना होता है, और अगर आप जो है किसी एनआरआई से नॉन रेजिडेंट पर्सन से आप बाय करते हैं तो उस केस में आपको जो है पहले टैन नंबर लेना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा, उसको जमा करने के बाद रिटर्न फाइल करनी होगी। तो जो उसकी रिटर्न है उसका जो फॉर्म का नंबर है वो भी चेंज हो गया है। पहले आपको जो है 27Q एक फॉर्म होता था, वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ आपको जो है नया फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 144। ठीक है, तो 144 नंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग। आज की डेट में पेमेंट कवर करने वाले हैं। तो यहाँ आप जो भी पर्सन 1 अप्रैल 2026 के बाद पेमेंट कर रहे हैं उनको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स एक्ट 2025। नीचे वाले एक्ट में आपको पेमेंट नहीं करनी है, वरना आपको चालान एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर सेक्शन भी अलग थे, इनकम टैक्स एक्ट भी अलग था। अब यहाँ पर नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपको पेमेंट करनी होगी। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टैन नंबर शो करेगा आपका। उसके बाद टैक्स ईयर ले लेना है 2627। उसके बाद इसको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि जो जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो डिडक्टी जो है वो यहाँ पर कंपनी है अदर देन कंपनी है। तो मैं भी फिलहाल इस केस में अदर देन कंपनी है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इस केस में जो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है वो उसका नॉन रेजिडेंट है, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पेज को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी कोड्स। तो यहाँ पर जो है मल्टीपल कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग जो आपका कोड रहने वाला है वो है आपका 1057। ये जो पेमेंट है जहाँ पर सारी अदर्स पेमेंट को यानी इंटरेस्ट और अदर जितने भी सम चार्जेबल टू द प्रोविजंस हैं, इसके लिए सेक्शन आपका 393 सबसेक्शन 2 गवर्न है। ठीक है, तो ये 1057 है। ये मैं आपको इनकम टैक्स की साइट पर ले जाकर भी एक बार दिखा देता हूँ। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जो है जाकर चेक भी कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसमें आपको कंपैरिजन टूल मिलेगा, यूटिलिटी टू चेक। तो इसमें ओल्ड प्रोविजंस और न्यू प्रोविजंस के थ्रू आप जो है चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ
यहाँ पर जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन है 393 में जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे इस सेक्शन में आपको जो है पूरा का पूरा TDS देखने के लिए मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जो 393 आपका सेक्शन है इसमें अलग अलग सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, तो इसमें अलग अलग सीरियल नंबर टेबल वाइज डिटेल्स दी गई है। तो इसी का आपको जो है सब सेक्शन 2 के अंडर में ये डिटेल जो है देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको सर्च करना है। जब यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे होंगे नॉन रेजिडेंट को, इसके रिगार्डिंग पेमेंट्स हैं, तो अलग अलग मल्टीपल पेमेंट्स दी गई हैं। बाकी लास्ट में जो है आपको अनदर पेमेंट वाला जो पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो आपका कवर रहने वाला है। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो आपका 1057 है, इसमें पेमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको टैक्स लिखना होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% का टैक्स रेट है और उस पर आपको सेस ऐड करना होगा। ठीक है, सरचार्ज भी एप्लीकेबल है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका सरचार्ज एप्लीकेबल रहेगा। तो ये आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप जो है इनकम टैक्स की साइट से भी खुद एक बार चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 50 लाख से कम है तो 12.5% सरचार्ज आपका नील रहेगा और इसमें 4% का सेस ऐड होगा। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10% का सरचार्ज यहाँ पर रहता है और 1 करोड़ से होगा तो 15% का यहाँ पर जो है सरचार्ज रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू मेंशन करनी है। अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसमें स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो जो भी वो NRI पर्सन है उनसे आप जो है चेक कर लेंगे कि किस स्लैब में वो कवर हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग, फिर आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10,000 रुपये का टैक्स है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। अगर आप लेट उसको जमा कर रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट भी रहेगा, पार्ट ऑफ द उनका पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट लगता है। रिटर्न अगर आप लेट फाइल करेंगे तो इसमें लेट फीस भी लगेगी, सेक्शन 427 की। कोई पेनल्टी अगर पेमेंट करनी है तो वो यहाँ पर कर पाएंगे। तो टाइमली आप पेमेंट करें तो बेटर है कि फिर उस केस में जो है आपको ये एक्स्ट्रा पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स को एक बार कंफर्म कर लेना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो फ्रंट में कुछ नेट बैंकिंग दी गई है, अदर्स में भी सारी नेट बैंकिंग यहाँ पर अवेलेबल है। डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो बैंक में RTGS या NEFT भी कर सकते हैं। पेड काउंटर मत करिएगा क्योंकि इसमें लिमिट काफ़ी कम रहती है। या अगर आप जो है UPI के द्वारा, क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा करना चाहते हैं तो पेमेंट गेटवे भी यूज कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे के रिगार्डिंग कुछ माइनर चार्ज आपके हो सकते हैं, तो ICICI बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। उसमें सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जिसमें सबसे कम रेट है वो आप पेमेंट उसके थ्रू कर सकते हैं। आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, कोई भी UPI ID है, भीम, यहाँ पर जो है आप उसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप फिर से इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको जो है E-फाइल में जाना है, ई पे टैक्स में जाना है। यहाँ से आप जो है अपना चालान है वो देख पाएंगे। तो ये पेमेंट हिस्ट्री पर जाकर 3 डॉट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, चालान की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और उस चालान को अपने पास डाउनलोड करके रख लेंगे। तो अगर आप जो है 1 पर्सन से बाय कर रहे हैं तो 1 चालान जमा होगा। ठीक है, अगर आप 2 पर्सन से बाय कर रहे हैं तो भी 1 सिंगल चालान जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों का चालान अलग अलग जमा हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब रिटर्न फाइल करेंगे 144 तो उसमें सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप जैसे चाहे चालान को जमा कर सकते हैं। सेम नेचर का अगर चालान है तो एक साथ जमा किया जा सकता है। तो मैंने आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि टैन नंबर लेने के बाद, टैन इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर करने के बाद उसमें TDS को कैसे डिपॉजिट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न जो आपकी नया फॉर्म है 144 कैसे फाइल करना है। उसके अलावा हर टाइप की TDS की रिटर्न, TDS इनकम टैक्स पेमेंट, GST की पेमेंट, सब कुछ वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।